आइए शुरू करें। 213 तक कर लिए हैं, 214 से करना है। किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक ना। तो देखिए, किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक ना। आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और एक आपके पास क्या है, आयत है। एक आपके पास क्या है, आयत है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी ए, और इसमें एक आयत की भुजा किसके बराबर है, त्रिभुज के बराबर है। यानी कि हमें लंबाई नहीं पता है या चौड़ाई कोई एक नहीं पता है आयत का। ठीक। हाँ, चल ही नहीं आ रहा है। ऊपर नीचे से मतलब नहीं। जी की भुजा ए है, और आयत की एक भुजा इस त्रिभुज के क्या है, बराबर है। और पहली कंडीशन है दोनों का परिमाप बराबर है, यानी कि 3a बराबर हो जाएगा 2l प्लस b, यानी कि b बराबर a दे दिया। ठीक ना। इसलिए हम निकाल लेंगे l, तो हो जाएगा 3a/2 माइनस a बराबर हो जाएगा l, यानी कि a/2 हो जाएगा l, a/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम कर लेंगे क्या, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा a/2 इंटू ए, ये भुजा आ गई a/2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। इसका हमें रेशियो चाहिए। इसका क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। इसी का हमें रेशियो चाहिए। कितना आ जाएगा, 2:3, 2:√3, 2:√3। ठीक है ना। एक मार्कर वहां से ले आए इस क्लास में से, एक और नहीं चल रहा है ऐसे। वही क्लास में होगा, एक मार्कर वहां से ले आएगी ना। क्लास छोड़ दीजिए, आप ही चले जाइए। अरे क्लास छूट गई है, शर्माने की बात नहीं। आगे चलें, अगला देखें। 215, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। भुजा AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD तथा ABE है। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आसान है, क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा।
चलिए देखें, आपसे कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण है। एक आपके पास कहता कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है, यानी कि ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा एक एक हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, √2। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण है। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोण भी इसमें 90 डिग्री है, कोण भी इसमें 90 डिग्री है। आपसे आगे कह रहा है कि AC तथा AB को क्या माना गया है, इसी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाता है। एक समबाहु त्रिभुज आपका यहाँ खींचा गया है और एक समबाहु त्रिभुज आपका AB पर ना, कि AC पर, AC पर एक AB पर, एक इस पर खींचा गया है, ठीक ना। तो इनके क्षेत्रफलों का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। इनके क्षेत्रफलों का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। ये आपका E है और ये आपका D है। ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है वो ACD बन रहा है, ये त्रिभुज आपका बन रहा है ABE। तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABE का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो भुजा का अनुपात क्या हो गया, 1:√2, इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात 1:2, ठीक है ना। आगे चले, ये आपका है साइड और ये आपका हो जाएगा एरिया। अगले पर चलिए, दो 216 आ जाइए। दो वृत्तों के यूनिट लंबाई का चाप केंद्र पर 60 और 75 डिग्री है, आंतरित करता है। त्रिज्या का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात है, ठीक ना। नहीं आएगा, हो जाएगा, क्या नहीं समझ में आ रहा। भाई आपसे कह रहा है कि एक आपका ये है, एक आपका ये है, ये चाप जो है ये दोनों जगह क्या है, बराबर है, एक यूनिट का है। कितने यूनिट का है, एक यूनिट का है। कोण कितना है, 60 और 75 है। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। R1 अनुपाते R2 चाहिए, R1 अनुपाते R2, ठीक ना। तो कैसे निकलेगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, यल बराबर है, इसलिए R1 अनुपाते R2 चाहिए। क्या हो जाएगा, θ1 अनुपाते
थीटा टू, यहाँ से ही तो बनेगा थीटा वन अनुपात थीटा टू, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 60 और 75, 4:5। उल्टा तो नहीं होगा? हाँ उल्टा होगा, थीटा टू अपान थीटा वन होगा ना, थीटा टू अपान थीटा वन होगा, कर लीजिएगा, थीटा टू अपान थीटा वन होगा, 75:60 होगा, 5:4 होगा, ठीक है ना, 5:4 होगा। आगे चले। हाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे, रेडियन चाहे रेडियन चाहे दिया हो चाहे डिग्री दिया हो, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। अरे भाई रेशियो में है तो रेशियो में भी रेडियन का अनुपात भी वही आएगा जो डिग्री का अनुपात आएगा। हाँ उससे भी कर सकते हैं। हाँ कहाँ अंडर रूट में आ जाएगा? तो क्षेत्रफल में कहाँ जा रहे हैं आप? परिधि लगेगा ना, 2πr, θ/360 लगेगा। आगे चलिए, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर चाहे डिग्री में दिया हो चाहे रेडियन में दिया हो, कोई अंतर तो आएगा नहीं, ठीक है ना। इसको चाहे रेडियन में बदलिए चाहे डिग्री में रहने दीजिए, अनुपात तो यही बना रहेगा ना, दोनों या तो रेडियन में रहेगा दोनों या तो डिग्री में रहेगा, तो रेशियो तो ही आएगा, सेम आएगा। आगे चलिए 217, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण AC BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं यदि EFG तथा H AO DO CO तथा BO के मध्य बिंदु हैं। चतुर्भुज EFGH के परिमाप तथा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, बताइए। हो जाएगा। ये आपका है समांतर चतुर्भुज, ये आपके हो गए विकर्ण ABCD। आपका विकर्ण जो है वह AC और BD है, और यह किस पर कैंसिल हो रहा है, किस पर काट रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। आगे EFGH एक बिंदु इस पर मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है और एक किसका मध्य बिंदु है, EFGH, ठीक है ना। ये मिला देते हैं, ठीक है। तो आपका एक चतुर्भुज बन गया
EFGH का परिमाप और समांतर चतुर्भुज ABCD के परिमाप का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। हो जाएगा? नहीं नहीं होगा। अरे भाई सिर्फ इस त्रिभुज की बात करिए, इस से इस त्रिभुज में बात करिए, इस त्रिभुज में ये और ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल भी होगा, ठीक है ना। ऐसे ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। भुजा अलग अलग होगी लेकिन हमने सबको 2 2 2 मान लिया, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, परिमाप का अनुपात। तो अंदर वाले का परिमाप हो जाएगा 4 और बाहर वाले का हो जाएगा 8, यानी कि 1:2 हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ आधा होगा। ये मध्य बिंदु बन रहा है ना, ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज का DOC में। ये भुजाओं का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो पैरेलल भी होगा तथा उसका क्या होगा, आधा होगा। 1:4 हो जाता। हाँ भाई कितना दिन से बता रहे हैं यही चीज, नहीं बताए हैं। अभी बहुत मार मारेंगे तुम्हें। अरे ये त्रिभुज वाला बताए हैं कि नहीं, अब उसमें आगे जुड़ गया। अरे यार नीचे वाला समझ लीजिए इसको, ये वाला समझ लीजिए, आधा ही तो होगा ये इसका, उल्टा बना है ऊपर वाला। आगे चलें। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो क्या हो जाता, आधा हो जाता, ठीक ना। क्षेत्रफल के अनुपात क्या हो जाते, आधे हो जाते। आगे चलें। किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई तक बढ़ाया गया, क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से कितना कर दिया गया है, 8 पाई। 4 पाई से कर दिया गया है 8 पाई, यानी कि परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 300% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, प्रतिशत में दिया आंसर, किसमें दिया है, हाँ हाँ 3 गुना हो जाएगा। ठीक ना। वृद्धि पूछ रहा 4 गुना हो जाएगा यहाँ, ठीक ना, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कितना गुना हो, हमारे समझ से गुना ही पूछ रहा है। क्या कह रहा है, कितना इंक्रीज किया है, तीन गुना बढ़ा है, बढ़ा 3 गुना है ना, बढ़ के हो गया है 4 गुना। आगे चलें। आ जाइए 219। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ाया जाए, चौड़ाई 20% घटाया जाए, तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 25% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 25% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया, XY लगा देंगे। 25 - 20
-25 गुणे 20/100 कितना हो जाएगा? 0% हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे मान लीजिए पहले क्षेत्रफल 100 है, 25% बढ़ाए 125 हो गया, 20% घटाए फिर से क्या हो गया? 100 हो गया। 0% का परिवर्तन हुआ। ठीक है ना? आगे चले। 100 को 25% बढ़ाएंगे 125, 125 को 20% घटाएंगे फिर से 100 हो जाएगा। ठीक है ना? 125 को 20% घटाएंगे कितना हो जाएगा? फिर से 100 हो जाएगा। इसलिए प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं होगा 100। 125 को 20% घटाएंगे कितना बचेगा? 4/5 ही तो होगा। 100 हो जाएगा। पुराना भी क्षेत्रफल कितना था? 100 ही था। आगे चलिए। 220 त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है? छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है? हो जाएगा? नहीं? छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है? ये इसके मध्य बिंदु है, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट है। ठीक है, पहले भुजा के बारे में बात करिए। पूरी भुजा अगर 2 होगी तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो आपका इसमें कोई नाम दिया है क्या त्रिभुज का? ठीक है, ए बी सी दिया है, ए बी सी, और ये डी और ये ई। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए डी ई कि अगर भुजा का अनुपात देखें तो कितना बनेगा? भुजा का अनुपात 1:2, और क्षेत्रफल में आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1:4। ठीक ना? इसलिए पूरे का क्षेत्रफल कितना? 4। इसका क्षेत्रफल कितना? 1। इसका क्षेत्रफल कितना? 3। तो कितना परसेंट हो गया? 75%। कितना परसेंट हो गया? 75% हो गया। कितना परसेंट हो जाएगा? 75%। 4 में से 3 भाग कितना परसेंट होगा? 75% होगा। 4 में से 3 भाग हो जाएगा 75%। आगे चलें। 221 आ जाइए। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है, जब इसकी उसका क्षेत्रफल समान रहता है, उसके आधार में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। उसके आधार में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। क्या हुआ? नहीं लग पाया क्या? चलिए, नहीं होगा ये। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपसे कह रहा है ये क्या हो गया है? 10% घट गया है, और क्षेत्रफल समान रहने के लिए इसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? कितना बढ़ाएंगे? 11 सही 1/9% बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 11 सही 1/9% बढ़ाएंगे। देखिए समझे, आपका पहले क्षेत्रफल है 100, 10% घटाए तो कितना हो गया? 90 हो गया। 10% घटा दिए तो कितना हो गया? इस ऊंचाई के कारण 90 हो गया। अब इसको बढ़ा के फिर से कहाँ लाना है? 100 पर। किसके कारण? किसके कारण होगा? 100 पर, बेस के कारण।
तो बेस को कितना बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे कहाँ से, 90 से। ये हो जाएगा आपका वृद्धि 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। आगे चले। ऐसे चाहे तो दो फिगर याद कर लीजिए, 10% बढ़ाना 10% घटाना। 10% बढ़ाया गया है, 10% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तो आपको घटाना पड़ेगा कितना, 9 सही 1/11%। अगर 10% घटाया गया है आपको बढ़ाना पड़ेगा 11 सही 1/9%। ये दो फिगर आता है, चाहे तो याद रखो, ठीक ना। अगर बढ़ाएंगे तो घटाना पड़ेगा। आगे चले, नेक्स्ट पर आइए। हाँ हाँ, आगे चलें। चलिए अगला देखिए, क्या उल्टा लिखे हैं। अच्छा बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया था क्या शीर्षलम। हाँ तो एक को इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर लीजिए और क्या, बढ़ाया गया है तो आंसर 9 सही 1/11 हो जाएगा, और क्या, बढ़ाया गया है तो 110 हो जाएगा। ये सॉरी बढ़ाया गया है, मैं सोचा घटाया गया है, ठीक है, उससे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं होगा, आप कर लेंगे। तो आपको 10 घटाना पड़ेगा, किसको घटाएंगे 10, 110 को, ठीक ना, यानी कि 9 सही 1/11। आगे चले, चलिए। दो सौ बाईस बताइए, किसी त्रिभुज की भुजाओं को 20%, 30%, 50% बढ़ाया गया, त्रिभुज के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। त्रिभुज के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, कौन बताएगा इसको। त्रिभुज के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। हाँ एक 20% बढ़ाया गया, एक 30% बढ़ाया गया, एक भुजा 50% बढ़ाई गई, ठीक ना। 30%, 20% और 50% बढ़ाया गया है, किसको, भुजाओं को। हमें परिमाप में परिवर्तन चाहिए, क्या चाहिए, परिमाप में परिवर्तन, तो हो जाएगा 20 + 30 + 50/3, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% हो जाएगा, 33 सही 1/3% की वृद्धि होगी। नहीं समझ पाए, a + b + c होता है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c होगा। तो ये 20 बढ़ेगा, ये 30 बढ़ेगा, ये 50 बढ़ेगा। हमें ओवरऑल परिवर्तन देखना है तो क्या कर लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, और 3 पार्ट में है तो उसका औसत निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स वाई कुछ नहीं लगे, एक्स वाई रूल नहीं लगेगा, यहाँ क्षेत्रफल तो है नहीं, एक्स वाई तब लगता है जब इनटू में चीजें आ रही हूँ, ठीक ना, गुणे में आ रही हूँ। आगे चले,
क्या कर रहे थे, काहे काट रहे हैं? अरे यार, परिमाप की बात हो रही है। परिमाप, एक ही परिमाप का यूनिट क्या है? इकाई है, सेंटीमीटर या मीटर है। एक्स वाई तब लगेगा जब मीटर स्क्वायर होगा। एक्स वाई कब लगेगा? मीटर स्क्वायर होगा तब लगेगा एक्स वाई। इंटू में आना चाहिए तभी एक्स वाई लगेगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, कहाँ लग जाता? कहाँ लग जाएगा? तो क्या बताएं भाई। थ्री ये होगा तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इसी पर तो लगेगा। तीनों ये अलग अलग बढ़ेंगे। परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का ए होगा। ये 20% बढ़ेगा, ये 30% बढ़ेगा, ये 50% बढ़ेगा। आगे चलें। 223। किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई में कितने % कमी करनी चाहिए जिससे क्षेत्रफल समान रहे? कितना कम करेंगे? 75%। सीधा सीधा मानिए क्या है? आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमने क्षेत्रफल मान लिया 100। 60% बढ़ाए 160 पे आ गए। चाहे चौड़ाई बढ़ाइए चाहे लंबाई बढ़ाइए। लंबाई कितना बढ़ाया गया? 60%। कहाँ आ गए? 160 आ गए क्षेत्रफल। चौड़ाई को कम कर देना है, समान क्षेत्रफल रखना है। चौड़ाई को कम करेंगे तो कितना कम करेंगे? 60। 160 को कम करेंगे। ये इस स्थिति में ये समान हो जाएगा। ठीक ना? कितना बना? बनेगा 37 सही 1/2। 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। यही आ रहा ना? 37 सही 1/2%। ठीक है। चाहे एक्स वाई लगाइए, एक ही बात है। चाहे क्या करिए, एक्स वाई लगाइए। एक्स वाई का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ परिवर्तन क्या करना है? 0 करना है। ठीक ना? इसमें से एक दिया है 60, अगले को कम करना है तो वाई को माइनस में लिखेंगे। 60 गुणे वाई बटे 100। चाहे ऐसे करिए, और चाहे इसी को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, कमी चाहिए तो प्रतिशत कमी आपका, कुछ लोग शॉर्टकट लिखते हैं, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। चाहे ऐसे करिए। ठीक ना? यक्स अपान 100 प्लस यक्स इंटू 100। प्रतिशत कमी होता है यक्स अपान 100 प्लस यक्स इंटू 100। ये हो जाएगा प्रतिशत कमी। ये हो गया। चाहे ये शॉर्टकट लगे, चाहे इसको लगे, चाहे ऐसे लगे, सबसे आसान यही है। 100 से करिए सीधा डायरेक्ट आगे चले। चलिए, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ये लंबाई 10 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर लेंगे? फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए।
क्या करण सिंह आया? कहाँ चले गए मित्र आपके? हाँ, ज्यादा आ गए क्या लग रहा है? कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई इसकी x है तो लंबाई x प्लस 20 है। ठीक ना? एक तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक। आपसे कह रहा है लंबाई 10 मीटर कम, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा और ये x प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया इसका नया क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, इक्वल हैं दोनों, यानी कि x प्लस 20 इंटू एक्स और x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 5 आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x बराबर 50x बराबर 10। x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। किसी एक में रख दीजिए, क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोनों ही क्षेत्रफल समान है, किसी एक में रख दीजिए तो क्षेत्रफल आपका आ रहा है एक्स प्लस 20 इंटू एक्स। एक्स प्लस 20 इंटू एक्स आ रहा है, एक्स प्लस 20 इंटू एक्स तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 20, 30 गुणे 10 इक्वल टू LB, यानी कि हो गया 300। ठीक ना? 300 हो गया। कहाँ चले गए दोस्त आपके, बताए नहीं आप? हाँ। गोविंदा ने आइए मिटा दें। ज्यादा सीख लिया मुझे लग रहा है। एक ही दिन क्वेश्चन लगाने को बोल दिए, गायब हो गए। कह रहे थे इसको करा देते, हम इसको लगाते रहते, वही क्वेश्चन आएगा क्या? उसके अलावा नहीं आएगा? इसे लड़कों का ही मन करता ना, भगा दे, क्लास में घुसने ना दे। फिर जाइए वहीं पढ़िए जहां आपको ज्यादा समझ में आता है। आगे चलिए। अरे हिसाब से ही चलेंगे, आपको पढ़ा दे बस। वही 30-40 क्वेश्चन है, वही आ जाएगा SI में मेंसुरेशन से। 37 क्वेश्चन। अब 2D नहीं आ रहा, 3D तब पढ़ाइए। जब आपको 2D नहीं आ रहा तो 3D कैसे आएगा? अगर आप 2D नहीं कर पा रहे हैं तो 3D भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे थोड़ा सा घुमाएगा तुरंत आपका सारा ज्ञान निकल जाएगा 3D में भी। 2D से ही तो 3D बना है। थोड़ा सा 2D लगा के उसमें 3D का पूछ लिया, बस काम आपका खत्म। आगे चले। नहीं तो पहले आदमी 3D नहीं पढ़ाता, पहले 3D पढ़ा देता फिर 2D पढ़ाता। ठीक ना? पहले क्या पढ़ाता? 3D फिर 2D पढ़ाता। आइए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आराम से पढ़ो, उससे बाहर नहीं जाएगा। बार बार बोलते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है। आप सीखिए तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं आएगा, 100% बता रहे हैं। ठीक है ना? जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा दूसरा।
ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बस जहाँ हम 10 पढ़ा रहे हैं वहाँ 20 आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आप सोच रहे हैं हम जो 10 पढ़ा रहे हैं वही आ जाए, वो नहीं आएगा कभी, मैथ है ये। ठीक ना। वो ये नहीं पूछे, वो इतिहास नहीं है कि ताजमहल किसने बनवाया, तो वही एक ही का शाहजहां शाहजहां ही आएगा। ये मैथ है, इसमें 20 पढ़े हैं तो -20 आएगा। आगे चलिए। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 30% तथा 20% बढ़ाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? आदमी को तब समझ में आता है जब 10,000 फीस जमा करता है, तब बहुत बढ़िया समझ में आता है। ठीक ना, उसके पहले नहीं समझ में आता। हाँ, और बोलने भी नहीं, वहाँ एक भी डाउट क्लियर नहीं होता है। कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल में वृद्धि? 30, दोनों 30 20 बढ़ा है, 30 + 20 + 30 × 20 बटे 100 हो जाएगा। 50 और 6 कितना? 56%। आगे चलिए। अगला कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि की जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। भुजा में 20% बढ़ा रहे हैं, सॉरी 40%, कितना बढ़ा रहे हैं? वर्ग की भुजा 40%, तो 40 + 40 + 40 × 40 बटे 100। ठीक ना। कितना आ जाएगा? 80 16 96। ठीक ना। चाहे 100 मान के करेंगे तब भी हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए 100, पहले हमने क्षेत्रफल मान लिया कितना है 100, एक बार 30% बढ़ा देंगे, लंबाई 30% बढ़ाएंगे 130 हो जाएगा। 130 में को फिर 20% बढ़ाएंगे, चौड़ाई हो जाएगा 156। डायरेक्ट आपका हो जाएगा 56%। चाहे ऐसे करिए 100 मान के, वैसे इसको भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल मान लेंगे 100, एक बार a² होता है ना, तो यानी कि a × a है, a के 40% बढ़ेगा 140 हो जाएगा। अगला a 40% बढ़ेगा 196 हो जाएगा। अगला a 40% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 96% की वृद्धि हो जाएगी। चाहे 100 से करिए चाहे 100 ही करिए। आगे चले। और कुछ लोग फ्रैक्शन से करते हैं। फ्रैक्शन वाले देखिए 30% बढ़ा तो कितना हो गया? 30% 13 बटे 10 हो गया। कितना हो गया? 30% वृद्धि है और 20% वृद्धि है। एक 30% बढ़ा 13 बटे 10 हो गया, और एक 20% बढ़ा 6 बटे 5 हो गया। ये नया क्षेत्रफल दिखाई पड़ने लगा। 13 छक्का 78 बटे 50। ये हो गया पुराना क्षेत्रफल, ये हो गया नया क्षेत्रफल। कितना बड़ा है? 23 ना, सॉरी 28। 28 बड़ा है 50 पर। ठीक ना। कितना परसेंट हो गया? 56%। और चाहे यही × 100 कर दीजिए तो ये दिखाई पड़ेगा 156%, यानी कि 56% की वृद्धि। आगे चले। ये फ्रैक्शन से हो गया। तरीके कई है, करना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगला चलो। यदि किसी वृत्त के व्यास में 8% वृद्धि हो तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यदि किसी वृत्त के व्यास में 8% की वृद्धि हो तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। भाई चाहे व्यास बढ़ाए, चाहे त्रिज्या बढ़ाए, चाहे परिधि बढ़ाए,
ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, चाहे व्यास बढ़ाए, चाहे त्रिज्या बढ़ाए और चाहे फर्दी बढ़ाए, सब एक ही मतलब है। देखिए फर्दी आपका होगा 2πr, व्यास आपका होगा 2r, त्रिज्या आपका होगा r। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। चाहे पर्दी 8% बढ़ाए तब भी त्रिज्या आपकी 8% बढ़ेगी, चाहे व्यास 8% बढ़ाए और चाहे त्रिज्या 8% बढ़ाए। ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आगे अब कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन चाहिए ना, हमें क्षेत्रफल में वृद्धि क्या चाहिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तो कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि एक्स वाई लगा सकते हैं। 8 + 8 और +8 × 8/100, ये हो जाएगा आपका 16.64%। और चाहे 100 से करिए, 100 है, 8 बड़ा 108 हो गया, फिर 8% बड़ा हो गया 116.64। यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 16.64। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। आगे आ जाते हैं, शायद 3D शुरू हो गया है ना। आइए, घन आ रहा है, पहले पढ़ेंगे घनाभ, फिर पढ़ेंगे घन, ठीक ना। पहले पढ़ेंगे घनाभ, फिर पढ़ेंगे घन। मिटा दें, पहले पढ़ेंगे क्यूबाइड, फिर पढ़ेंगे क्यूब। पहले आप घनाभ देख लीजिए, वैसे हमें लग रहा है सबको याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें। ये आपका है घनत्व, ये इसकी है लंबाई, ये इसकी है चौड़ाई, और ये चाहे यहाँ लिख लीजिए, ये इसकी है हाइट, ठीक ना। आपका आ जाएगा घनाभ का आयतन, चाहे लिखिए चाहे पहले घनाभ का क्या लिख लीजिए, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। फिर हम बात करेंगे घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम। घनाभ का आयतन हो जाएगा LVH। पहले क्षेत्रफल लिख लीजिए, अब आप लिख लीजिए कुल पृष्ठीय, पहले आप लिख लीजिए दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2HL + B। और आप लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया 2LB + BH + HL। फिर हम लिखेंगे आयतन, हम क्या देखेंगे, आयतन LVH, ठीक है, LVH। क्या वो भी बता दें
याद कर लीजिए, समझने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कहेंगे तो बता देंगे। देखें, हाँ क्या हुआ? अच्छा, देखिए भाई, हमारा जो विकर्ण है वो यहाँ से यहाँ है, ठीक ना? यही है इस घनाभ का विकर्ण, चाहे यहाँ से यहाँ खींचे, चाहे यहाँ से यहाँ खींचे, और चाहे यहाँ से यहाँ खींचे, तीनों विकर्ण समान होंगे, ठीक ना? इस कोने से यहाँ खींचे या इस कोने से यहाँ खींचे, और चाहे इस कोने से यहाँ खींचे, ठीक है? और चाहे इस कोने से यहाँ खींचे, इस कोने पर, ये होगा विकर्ण। तो पहले इसके बारे में नहीं सोचना है। अच्छा चलिए, ये हमारा विकर्ण है, ठीक ना? अगर हमें ये लाइन मिल जाएगी, ये वाली, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा। दिख नहीं रहा होगा समकोण, लेकिन ये समकोण है। यहाँ पर ये 90 है, ठीक ना? 3D फिगर है ये आपका। जब सरफेस में देखेंगे ऐसे यहाँ से वहाँ, तो आपका ये जो हो जाएगा, और इस पर हाइट पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक ना? तो पहले हमें ये निकाल लेना है। तो ये लोग कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? यानी कि हमें ये वाला, ये जो नीचे तल बन रहा है, उसका हमें क्या चाहिए? विकर्ण चाहिए। ऑन कर दिए ना? तो हमें ये चाहिए, ये जो आपकी लाइन खींची गई है, तो ये यल है, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ हो, या जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, चौड़ाई है ये। तो ये हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बाहर आप बना लीजिए त्रिभुज, ये आपका हो गया अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस विकर्ण की बात हो रही है, ये विकर्ण हमें निकालना है, ये वाला जो है ये है। और ये कितना आ गया आपका? एच आ गया। अब हमें डी निकालना है, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर। हमें डी चाहिए, तो हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है? समझ गए ना? हाँ, दो बार, एक बार आधार का विकर्ण निकालेंगे, और आधार के विकर्ण से हाइट का लेकर एक समकोण बनाएंगे, उससे फिर घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, ठीक है ना? एक बार आधार का विकर्ण निकालेंगे, यानी कि फर्श का विकर्ण, फर्श के विकर्ण से हाइट लेकर एक नया समकोण बनाएंगे, उससे फिर घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, ठीक है ना? समझ गए बात को? बंद करते।